दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लासेस जो चली हैं उसमें लगभग संविधान के पोर्शन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपातकाल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान कैसे बना और वो सारे टॉपिक जिसमें से लगभग सवाल आते हैं और उन्हीं में से आते हैं। और मैंने पहले ही कहा मेरी वही क्लास चलेगी जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए मैंने जब शुरुआत ही किया था इस चैनल का, तो अगर आप पीछे जाइए और देखिए कुछ 7 या 8 क्लास में से यूपी पेट के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मैंने वो संविधान वाला जो पोर्शन है आपका, वो लगभग क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, भारत के भूगोल की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है कि अब जो है वो सीरीज़ शुरू हो रही है भारत के भूगोल की। इसमें आपकी कम से कम 8, 10, 12 क्लासेस रहेंगी और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे एग्ज़ाम में आया है और जिनसे एग्ज़ाम में आएगा, और बहुत ही सरल वे में और ट्रिक के साथ आपको इसको समझा के ख़त्म कर दूंगा मैं, यानी आशीष पांडे आपसे वादा करता हूँ। बस खाली आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, और इसको चालू करने से, शुरू करने से पहले इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए और ख़ुद भी कर लीजिए लोगों से, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं सरस्वती माता का नाम लेते हुए कि आगे चल के इससे क्वेश्चन आए। तो चलिए भारत के भूगोल के परिचय का शुरुआत करते हैं पहली क्लास में। तो देखते हैं, भारत के भूगोल की बात करते हैं कि भारत जो है वो जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध होता क्या है? जैसे बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ा गोला समझ लीजिए आप, यूँ आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा गोला था, ठीक है। और उसमें हुआ क्या कि एक पैंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था। बहुत पहले पैंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था, पृथ्वी स्थल। तो जब उसमें क्या कहते हैं फोर्स लगा, एक तनाव मूलक बल होता है, जब वो लगा तो वो पैंजिया नाम का जो महाद्वीप था वो 2 भागों में टूट गया, एक अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में टूट गया, तो गोंडवाना लैंड में जो है भारत आता है। कभी कभी ये प्रश्न आया है कि भारत किस लैंड में आता है या गोंडवाना लैंड में कौन सा देश स्थित है, 4 ऑप्शन देगा। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड में है। ये आप ध्यान करिएगा कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड में है, ठीक, और गोंडवाना लैंड में है। और भारत है किस में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये हो गया कि ये समझ लीजिए एक, आप समझिए एक बॉल है, एक जो है बॉल है, एक बड़ी सी बॉल है फुटबॉल। आप उसको बीच से काट दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल वे समझेंगे उतना सही है। एक बड़ी सी बॉल है फुटबॉल, गोल गोल, उसको आप बीच से काट दीजिए। बीच से काटेंगे तो जो बीच की रेखा है ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी। और भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे जो नीचे एक रेखा जाएगी वो मकर रेखा जाएगी, ठीक है, और ऊपर जो जाएगी वो कर्क रेखा जाएगी। अब जो एक, आप देखिए भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा है, और ये है आपका भारत, ये है आपका भारत। तो भारत कहाँ है आपका? भूमध्य रेखा के ऊपर है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है भारत कहाँ है? भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। पहला सवाल का ये पहला आंसर। दूसरा अगर पूछ ले भारत को कौन सी रेखा काटती है, तो भारत को काटती है कर्क रेखा। मकर रेखा तो ये नीचे है ना, ये नीचे वाली है मकर रेखा, ये जो जा रही है, तो इसलिए मकर रेखा कोई काटने का सवाल ही नहीं उठता। तो भारत को कौन सी रेखा काटती है? वो कर्क रेखा काटती है। अब ये है गोला, ठीक, फुटबॉल। अब फुटबॉल का ये क्या है? ये नॉर्थ है, उत्तर है, और ये है साउथ। तो आप देखिए ना, ये बीच की रेखा भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर का जो होगा ये होगा नॉर्थ, उत्तर, यानी भारत आपका कहाँ पे आ गया? उत्तरी गोलार्ध में आ गया, ठीक है। भारत जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। तो चतुष्कोणीय आपने देखा है भारत की आकृति, चाहिए ये ऐसे क्या होता है? चतुष्कोणीय। ऐसे ही तो भारत है, यूँ ऐसे ही तो भारत है। तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 से लेकर के 37.6 तक है। 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक है।
मतलब आप ये समझिए ये वाला जो पॉइंट है आपका आपका जो ये वाला पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 है, मतलब नीचे की तरफ एकदम साउथ पे। और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका पॉइंट है। तो ये ऐसे ऐसे जब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण, तो आपका जो है 8 डिग्री से 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट का है उत्तरी गोलार्ध में। और जब देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरी विस्तार का मतलब होता है ऐसे पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। आप खुद ही देखिए देश है ये बहुत बड़ा, इसके बीच में हम रेखा खींच देंगे तो अंतर हो जाएगा ऊपर नीचे में, तो मान लीजिए एक तरह से देशांतर। तो जब देशांतरीय की बात करेंगे, पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, तो ये आपका इधर का जो है ये 68 डिग्री है, 68 डिग्री 7, और इधर का जो है ये आपका 68 डिग्री 7 हो गया, और इधर का आपका जो है ये 97 डिग्री 25 है पूर्वी देशांतर में। तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये इसकी अगर बात करें अक्षांशीय की तो ऊपर से नीचे है, और देशांतरी की बात करें तो पूरब से पश्चिम है, ठीक है। अब भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, इसको आप देख लीजिए। अब इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आता भारत, रुक चीन अब आता है भारत, ठीक। तो रुक चीन अब आता है भारत को आप लिख लीजिएगा। तो रुक से क्या होता है रूस, रूस है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल के दूसरा कौन सा कनाडा, फिर चीन हो गया, रुक चीन, ठीक है। अब यानी कि अमेरिका यूएसए, अब से आ से अमेरिका, फिर अब बा से ब्राज़ील, और फिर आ से आता हूँ मतलब ऑस्ट्रेलिया, और कौन आता है भारत आता है। तो रुक चीन अब आता है भारत, तो इसमें क्या हो गया ये हो गया रुक से होगा रूस कनाडा चीन, फिर आता है आ से अमेरिका, फिर बा से ब्राज़ील, और आता है भारत मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है 7वां है, और जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा है दूसरा। अब बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 है, कई बार पूछा गया है। मतलब लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे भारत की, ऊपर से लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से लेकर पश्चिम की चौड़ाई का गुणा करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की 17.5% है, ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं उत्तर से, ये उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है आपकी, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है आपकी वो है, उत्तर से दक्षिण की जो आपकी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 अगर ऊपर से नीचे की बात करते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की। अब अगर बात करते हैं पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई है आपकी 29-33 किलोमीटर, ये है लंबाई पूरब से पश्चिम की, ठीक है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर, ये पूछा गया सवाल है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जैसे मान लीजिए ये भारत है, अब इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये है, ठीक। ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है किविथू, किविथू, इसका नाम है किविथू, ठीक, इसका नाम है किविथू। उसके बाद बात करेंगे जब सबसे ऊपर के पॉइंट की बात करेंगे, और सबसे पूरब में आपका आ गया किविथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद एकदम दक्षिण में आपका है कन्याकुमारी है, और यहीं पे है आपका इंदिरा पॉइंट, इस पोर्शन पे है आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे क्या कहते हैं दक्षिण बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। अगर भारत के सर की बात करें, सर के यानी कि मुकुट की बात करें, उत्तर का एकदम जब सबसे आखिरी पॉइंट है वो आपका इंदिरा कैनाल है, ये वाला पॉइंट। और सबसे जो बाया पश्चिमी पॉइंट है, पश्चिमी पॉइंट जो ये वाला है, ये आपका है गौर माता सर क्रीक। इसी के साथ विवाद भी है, एक देश के साथ सर क्रीक का विवाद भी है। तो पूर्वी पॉइंट सर क्रीक है, दक्षिणी पॉइंट सबसे आपका इंदिरा पॉइंट है, और पूरब में सबसे जो साइड का पॉइंट है वो है किविथू अरुणाचल प्रदेश में, और मुकुट में यानी कि सर के पास यानी उत्तर में कौन सा है तो वो है इंदिरा कैनाल।
ये देखिए मैंने आपको बताया था वही है कि सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के सक्रिय ज़िले में है जिसका नाम है सरक्रीक। सबसे उत्तरी बिंदु अभी मैंने ऊपर बताया कि मुकुट पे है, मुकुट पे है इंदिरा कैनाल, इंदिरा काल, ठीक है, जो लेह में स्थित है। और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था, पिग्मेलियन पॉइंट भी था और पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में है। ये आप देख लीजिए, नक्शे से देख लीजिए, ये आपका गुजरात है। यहीं पे आपका है आपका पश्चिमी पॉइंट, यानी कि वो सरक्रीक आ जाता है, ठीक। उसके बाद ये आपका दक्षिणतम पॉइंट में कौन सा है आपका, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, यहीं पर है दक्षिण में, एकदम सबसे दक्षिण में। उसके बाद अगर आप पूर्व की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे है आपका किविथू, यहीं पे है आपका किविथू, ये पूर्वी में है, ठीक। और अगर सर की बात करें, मुकुट की बात करें, मुकुट की बात करें तो मुकुट में है आपका ये लद्दाख, और लद्दाख में ही आपका आता है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल ऊपर और इंदिरा पॉइंट नीचे, और किविथू किधर, पूरब में अरुणाचल प्रदेश में, और सरक्रीक किधर, गुजरात में। क्लियर हो गया। अब प्रायद्वीप भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है केप कोमोरिन, वो कन्याकुमारी में स्थित है। वही जो जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है उसी के पास कन्याकुमारी है, वहीं पे केप कोमोरिन स्थित है। ये भारत का दक्षिण भाग है प्रायद्वीप भारत का। तो मैंने बताया भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, और तटीय भाग की लंबाई 1516। अब स्थल सीमा मतलब स्थल सीमा वो जहाँ पे नदी नहीं मिलती, स्थल सीमा, और तटीय भाग मतलब जहाँ जहाँ नदी है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। तो अब यहाँ से देखिए आप, ये देखिए ये जो नीला नीला पोर्शन है, ये सब, ये नीला नीला पोर्शन, ये सब क्या है, ये सब नदियाँ हैं, सागर हैं, है ना, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, महासागर, ये सब है। और यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ कहीं नीला नीला पोर्शन है, यहाँ कहीं नीला पोर्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सागर नहीं है। यहाँ जो भी है सब ज़मीन ज़मीन है, स्थल स्थल है। तो इन सब पोर्शन से ये यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन ऐसे ऐसे गया है, ये वाला पोर्शन, ये सब जितना पोर्शन, ये आपका जितना ये सब है यहाँ तक। तो ये मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये जो है यहाँ से लेकर के ये पूरा समुद्र है, ठीक, और ये यहाँ से लेकर के पूरा ये है स्थल। अब भारत की ये जो सीमा है स्थल वाली, जो केवल ज़मीन ज़मीन से जो स्टेट जुड़ते हैं, वो है कितनी, 15,200 किलोमीटर, ठीक। और भारत की वो सीमा जो सिर्फ समुंदर से लगती है, मतलब जो समुंदर से लगती है जो राज्य, यानी तटीय सीमा, तटीय सीमा की अगर बात करें तो वो है आपकी 7516 किलोमीटर। और अगर बात करें कि जो सबसे ज़्यादा तट रेखा को छूता है, सबसे ज़्यादा तट रेखा को छूता है, तो वो है आपका गुजरात। मतलब ये जो गुजरात है आपका, ये गुजरात का जो ये बॉर्डर है जो इधर अरब सागर से छू रहा है, ये सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, सबसे कम गोवा, ठीक है, सबसे कम कुछ है वो गोवा है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, उम्मीद है नक्शे से आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय होता क्या है, भारतीय मानक समय होता क्या है। भारतीय मानक समय क्या है, एक 82 डिग्री, 82 डिग्री की एक रेखा है जो भारत को बीचों बीच से ऐसे काटती है, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है, तो आप मान के चलिए ये ऐसे एक रेखा आ रही है, ठीक। तो एक ये जो है एक रेखा आ रही है, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर रेखा है, ये ऐसे आती है, ये काटती कैसे, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका जो है ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपका चला जाता है ये उड़ीसा, और उड़ीसा से हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश में ये चला जाता है, ठीक, और उसके बाद कट जाता है। मतलब ऐसे आता है, यूँ चला जाता है। तो ये आपका जो है 82.5 डिग्री मानक रेखा बोलते हैं इसको, जिससे कि 82.5 डिग्री मानक रेखा से जो है भारत का टाइम जो है वो निर्धारण होता है। और ये कहाँ से गुजरता है भारत में, तो भारत में आपके प्रयागराज नैनी से होकर के ये गुजरती है, 82.5 डिग्री की रेखा प्रयागराज से होकर के गुजरती है आपकी ये। अब पूछ लेता है कि जो 82.5 डिग्री की जो मानक पूर्वी देशांतर मानक रेखा है, ये किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी ट्रिक है, यूपी में छत उड़ी आंधी से। क्या हुआ, यूपी में छत उड़ी आंधी से। तो यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश, फिर एम का मतलब मध्य प्रदेश,
छत का मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा का मतलब उड़ीसा, और आंधी मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर के आपकी जो मानक समय रेखा है पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री की, वो इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। और भारत में कहाँ से, और यूपी में कहाँ से, मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है। ठीक। और एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय, ग्रीनविच समय क्या होता है, जो ग्रीनविच समय होता है ये अंतर्राष्ट्रीय समय होता है, जीएमटी अंतर्राष्ट्रीय समय होता है। और अपना जो ये साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा वाला है ये भारतीय मानक समय है। तो भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे का दोनों के बीच में अंतर है। मतलब भारतीय समय जो है वो अगर ग्रीनविच से 5.5 घंटा ज़्यादा चलता है। अगर वहाँ पे 1 बजी होगी तो अपने यहाँ जो है 5.30 उसको जोड़ दो, अपने यहाँ बजेगी कितना, 6:30 बजेगी। अगर वहाँ 1 बज रही होगी मतलब 5.5 घंटे ज़्यादा चलता है अपना टाइम ग्रीनविच के टाइम से, मतलब जो विश्व का है। अब बात करते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को छूता है। टोटल कितने राज्यों को छूता है, 9 राज्यों को छूता है। टोटल कितने छूता है, 9 राज्यों को यूपी छूता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत को कौन कौन से देश टच करते हैं, भारत को कौन कौन से देश टच करते हैं। तो टोटल देश टच करते हैं 7 भारत को। ठीक। इसकी ट्रिक है आपकी, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया तो बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, और ये हो गया एम, इसको आप छोड़ दीजिए, मे को आप छोड़ दीजिए। ठीक। आप एम को पकड़िए। एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफ़गानिस्तान। तो कितने हो गए, 7। बचपन का प्यार आजकल बहुत चल रहा है ना, जानी मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, बस वही वाला बचपन है, इसको ना भूल जाना रे और 1 नंबर पर पा जाना रे। ठीक है ना। तो बचपन में एमबीए किया। कौन कौन से देश, अगर पूछे कौन कौन से देश भारत को टच करते हैं तो बचपन में एमबीए किया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद एमबीए में म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अब पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा भारत को टच करती है, तो बांग्लादेश की करती है 4096 किलोमीटर। और अगर पूछे सबसे कम कौन से देश की सीमा टच करती है तो 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान। अब देखिए अभी तो इसका नाम अफ़गानिस्तान है, अब तो तालिबान का राज हो गया है आज से, क्योंकि कल से तो अमेरिका की सेना चली ही गई सारी, तो अब हो सकता है नाम वामों बदलने की कोशिश करें। बहरहाल अभी जो है उसका नाम अफ़गानिस्तान ही है। और अगर पूछे कौन सा ऐसा देश है या पड़ोसी देश है जिससे भारत का कोई राज्य टच नहीं करता, तो वो भी है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से भारत का कोई भी राज्य टच नहीं करता, छूता नहीं है। ये है भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लगे हुए हैं समुद्री तट से, समुद्री तट से। तो मैंने आपको बताया नक्शा देख के, समुद्री तट से लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं टोटल, 9 और राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यही समुद्री तट है आपका। ये टोटल आपके 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद है आपको सही लग रहा होगा, ट्रिक वगैरह अच्छी लग रही होगी। ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि भारत, ये मैंने आपको बताया ना कि एक बॉल है, बॉल को बीच से काट दीजिए, एकदम बीचों बीच से, वो हो गई आपकी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर 66 से 1/2 डिग्री जो है वो आपकी कर्क रेखा है, और उतनी ही नीचे जो आएगी वो आपकी मकर रेखा है। ठीक है। अब ये आपकी जो है कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा। अगर पूछ ले भारत किस में स्थित है तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछ ले भारत भूमध्य रेखा के किधर स्थित है तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। अगर पूछ ले कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में, कितने राज्यों से काटती है, तो 8 राज्यों से काटती है। ये है आपकी कर्क रेखा, भारत से होकर जा रही है तो भारत में 8 राज्यों में काटती है। अब इसकी ट्रिक आप देख लीजिए, ये है आपकी कर्क रेखा जो है वो भारत को 8 राज्यों में काटती है। इसकी ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा यानी कि माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, फिर माँ आ गया यानी कि मिज़ोरम, उसके बाद छा से छत्तीसगढ़, और उसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर झा से झारखंड, और उसके बाद पा से पश्चिम बंगाल, और टा से त्रिपुरा। ये टोटल हो गए आपके 8 राज्य। अब अगर ये पूछ ले कि इन जितने 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से सबसे करीब से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो आपकी है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची एक ऐसा ज़िला है जिससे कि कर्क रेखा सबसे नज़दीक से गुजरती है। मतलब कि इन 8 राज्यों में से झारखंड ये एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से सबसे करीब से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अब कर्क रेखा देखिए गुजरती है भारत से,
माही जो मकर रेखा है वो तो कुछ दूर दूर तक भारत के आसपास ही नहीं है। तो अगर पूछ ले कौन सी रेखा भारत को काटती है, तो कर्क रेखा काटती है। उसके बाद ये पूछ ले कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को जो है वो गुजरात में एक नदी है माही, वो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, वो है गोवा। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे कम वाला वन जहाँ पे सबसे कम जंगल है या पेड़ पौधे हैं, वो है हरियाणा। तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिन राम मेघालय। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह लद्दाख, क्योंकि लेह है पहाड़ी एरिया ना, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, तो वहाँ बारिश कम होती है। ठीक है। अब अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय पर्वत जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं और एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रिक के साथ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा और लोगों से करवा दीजिएगा। और मिलते हैं अब भारत के भूगोल के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुई, जब बिग बैंग थ्योरी हुई और जब महाविस्फोट हुआ तो क्या उस टाइम कोई लाइट या प्रकाश था या नहीं था, धरती कितने साल तक अंधकार में रही, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और धरती पे सूर्य का जन्म कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आपको अगली क्लास में। तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं भारत के भूगोल की सीरीज़ के अगली वीडियो में। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।